उसका कारण ये हो सकता है कि हरियाणा में जितने भी बदनाम अफसर रहे उनसे मेरा टकराव हुआ, जितने हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे उनसे मेरा टकराव रहा, जितने हरियाणा के राजनीतिक दलों में जितने भी अपने यहाँ मन रखने वाले जो लोग थे उन तकरीबन सबसे दो दो हाथ मेरे हुए हैं। अब इसे कोई बाहुबली कहे या इसे कोई निर्भीक कहे या इसे कोई लोगों का नुमाइंदा कहे, लोगों की मर्जी है, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे इलाके के लोगों को मेरे नाम से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हर किसी व्यक्ति का राजनीति करने का अपना तरीका है। हुड्डा साहब हरियाणा में 10 साल मुख्यमंत्री रहे, उनके अंदर भी अच्छाइयां भी थी, उनकी कुछ कमजोरियां भी थी। अब 10 साल लगातार मुख्यमंत्री बनने वाले हुड्डा साहब पहले व्यक्ति थे हरियाणा में, उन्हें लगातार 10 साल कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। जहां तक मेरा सवाल है, हुड्डा जी के साथ रिश्तेदारी होने से पहले भी मेरा विधानसभा में टकराव होता था, मुख्यमंत्री और रिश्तेदारी के बाद भी मेरा उनका टकराव हो जाता है, ये सारी पार्टी को पता है। और आपको जो लोकसभा में चुनाव मेरा टिकट तकरीबन तय था, मुझे टिकट नहीं मिला, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। विधानसभा का भी जो आपने कहा, मेरा टिकट सबसे आखिर में घोषणा की गई। ये जिस दिन मेरा नॉमिनेशन था उस दिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। ये बात उन्होंने जो कही थी वो जब इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ था। मैं आपको राजनीति की महिमा बता रहा हूं कि लोग रिश्तेदारी को देख करके ही समझ लेते हैं कि रिश्तेदार का तो पता नहीं क्या क्या भला होने जा रहा है, जबकि रिश्तेदारियों में तो राजनीति में ज्यादातर नुकसान की संभावना रहती है। रिश्तेदारी की वजह से नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। तो ये घाटे का सौदा रहा नहीं, मुझे इस चीज का तो बच्चों के भाग्य से रिश्ता हुआ है, मुझे रिश्ते के ऊपर गर्व है, मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं। लेकिन वो अपनी राजनीति करते हैं, मैं अपनी राजनीति करता हूँ। रिश्तेदारी का ये मतलब नहीं है कि मैं हुड्डा जी के लिए अपने इलाके के हितों को छोड़ दूंगा या मैं उनकी रिश्तेदारी के रहते अपनी राजनीतिक सोच को बदल दूंगा। देखिए, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो याचिका मैंने जो दायर की, क्योंकि देश में हर चीज से बड़ा इस देश का संविधान है। संविधान ये इजाजत नहीं देता कि चुनाव में लड़ने वाले कोई भी उम्मीदवार जाति या धर्म का नाम लेंगे। और मुझे अफसोस है कि इसमें हमारे चुनाव में बीजेपी ने और खास करके पलवल में भगवान का नाम लेकर के लोगों से कस्में उठाई गई। खाटू श्याम जी का नाम लेकर के, कहीं जैन साहब के भगवान जैन जो थे उनका नाम लेकर के, कहीं हिंदू बन करके उन्होंने कस्में उठाई और लोगों को मजबूर किया, संविधान की मर्यादाओं को कुचलने का काम किया। तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमें संविधान को बचाना है। तो पहली दफा मैंने याचिका दायर की है और उस याचिका में मुझे इस बात का दुख जरूर है कि भगवान का नाम लेने वाले उम्मीदवार, लोगों को भगवान की सौगंध दिलाने वाले उम्मीदवार आज हाईकोर्ट के सामने ही कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उल्टा मना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन क्योंकि मामला विचाराधीन हाईकोर्ट के है तो हमें उम्मीद है कि देश का संविधान रहेगा तो ये देश रहेगा। अगर देश के संविधान को हर आदमी ना मानने पर उतारू होगा तो ये देश लंबा नहीं चलेगा। इसलिए हम सबका फर्ज है कि हम देश के संविधान की पालना करें और संविधान के मुताबिक ही चुनाव या सरकार को चलाने का काम करें। तो जो धर्म और जाति और भगवान के नाम पर वोट मांगे गए वो संवैधानिक तरीका था और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे देश में संविधान की धाराओं के मुताबिक चुनाव लड़ने का काम होना चाहिए।